नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 29वां पार्ट है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कैसे हमारी आँखों की देखने की क्षमता का गलत आकलन करके विज्ञान ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बड़े बड़े निष्कर्ष निकाले हैं, जिससे आधा भौतिक विज्ञान और खगोल विज्ञान अपना रास्ता भटक गया है, जिससे मानव जाति का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान की इस गलत धारणा को गलत साबित करने की दिशा में आपको लालटेन की रोशनी में एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा है। उस एक्सपेरिमेंट से ये सच सामने निकल कर आता है कि किसी चीज को या दृश्य को देखने के लिए उस चीज पर पड़ी हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचनी जरूरी नहीं है। तो इसी पॉइंट को साबित करने के लिए हम और एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, आपने टॉर्च का इस्तेमाल किया होगा या टॉर्च के बारे में जानते तो होंगे। टॉर्च का इस्तेमाल हम अंधेरे में चलने के लिए थोड़ी सी लाइट के लिए करते हैं। उसी तरह किसानों को तथा खास करके गश्ती जवानों को बहुत लंबी रेंज वाली टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में 2-3 किलोमीटर की रेंज वाली टॉर्च भी मिलती है। तो इसमें 50-100 फीट की रेंज तथा 2 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि उस टॉर्च की लाइट उतनी दूर तक की चीज को हमें दिखा सकती है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि वो लाइट उस 2 किलोमीटर के या उससे थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस के बाद खत्म हो जाती है या रुक जाती है। उसी तरह बड़े बड़े सर्कसों में वो अपने तंबू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फ्लैश लाइट लगाते हैं, जिसकी रेंज 20-30 किलोमीटर तक होती है। ये उदाहरण आपके सामने रखने के पीछे हमारा ये मकसद है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही साधारण सा अनुभव है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि लाइट की तीव्रता, ब्राइटनेस जिस तरह से कम ज़्यादा हो सकती है, उसी तरह लाइट की रेंज भी उसके पावर सोर्स के हिसाब से कम ज़्यादा होती है। लेकिन लाइट की स्पीड तो वैक्यूम में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। उसी तरह हमारे पृथ्वी के वातावरण में यानी कि हवा में भी लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम नहीं है। वो भी 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर है, ऐसा विज्ञान ही कहता है। मतलब कि हमारे वातावरण में भी लाइट 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस पार कर सकती है। मतलब कि पलक झपकने से भी कम समय में, यानी कि किसी पावरफुल टॉर्च का बटन दबाते ही वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस पार कर सकती है। तो वो अपनी 2-5 किलोमीटर की या 20-30 किलोमीटर की रेंज में ही क्यों दम तोड़ देती है। अब दूसरा उदाहरण हम हमारे सूरज का लेते हैं।
हमारा सूरज एक बहुत बड़ा एनर्जी स्रोत है, उसी तरह लाइट का भी। हम हमारी पृथ्वी पर तथा धूल भरे वातावरण में जब लाइट का कोई उदाहरण लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे घने वातावरण में की हवा की डेंसिटी के कारण लाइट की स्पीड में अवरोध निर्माण होता होगा। इसलिए लाइट अपनी एक रेंज बना लेती है। लेकिन सूरज की लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वो हमारी पृथ्वी तक 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके कितने ब्राइटनेस के साथ पहुंचती है, उसे तो हम रोज देखते हैं। लेकिन वही सूरज की लाइट हमारे प्लूटो तक पहुंचते पहुंचते इतनी फीकी पड़ जाती है कि प्लूटो पर वो हमारे पृथ्वी पर जैसे पूर्णिमा के दिन हमारे चांद की लाइट होती है, उससे भी कम लाइट वहां तक हमारे सूरज की पहुंचती है, ऐसा हमारा विज्ञान ही कहता है। और प्लूटो तो हमारे सूरज से सिर्फ 6 लाइट घंटे की दूरी पर है। हमारा सोलर सिस्टम ही ओर्ट क्लाउड से भी आगे तक, यानी कि करीब 1 लाइट ईयर तक फैला है। मतलब कि वहां तक तो हमारे सूरज की लाइट ना के बराबर पहुंचती है। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि विज्ञान कहता है कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट, यानी कि लगातार उसी स्पीड में बनी रहती है। वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। उसका ये नेचर कभी टूटने का समय आता है तो उसके लिए समय भी धीमा हो जाता है और लाइट के कांस्टेंट को बचाता है। ये उदाहरण हमने इसके पहले वीडियो में भी लिया है, लेकिन इस वीडियो में हमने इसे हमारी आँखों के देखने की प्रोसीजर के परिप्रेक्ष्य में लिया है। इस उदाहरण को अब हमें ऐसे देखना है कि हमारे सूरज की लाइट की रेंज भले ही 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तक लगभग समाप्त होती है, फिर भी हम हमारे सूरज को हमारे पड़ोसी स्टार अल्फा सेंटोरी के किसी प्लैनेट पर से अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन वहां से वो बहुत ही छोटा टिमटिमाता तारा दिखता है। इसके पहले के लालटेन के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा उस लालटेन की रोशनी की रेंज 20-30 फीट के डिस्टेंस में खत्म होती है। फिर भी हम अगर देखना चाहे तो उस लालटेन को 100-200 फीट की दूरी से भी देख पाते हैं। मतलब कि उस लालटेन की लाइट हमारी आँखों तक नहीं पहुँच रही है, फिर भी हम उसे देख सकते हैं। उसी तरह हमारे सूरज के लाइट की रेंज 1 या 2 लाइट ईयर की दूरी के बाद समाप्त होती है, फिर भी हम उसे अगर देखना चाहे तो 4 लाइट ईयर दूरी से भी देख सकते हैं और टेलीस्कोप की मदद से तो हम उसे 100 लाइट ईयर की दूरी से भी देख पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम इतनी दूर से हमारे सूरज को देख पाते हैं तो उसकी रोशनी हमारी आँखों तक पहुँचती है। दोस्तों, हमारे सूरज को इतनी दूर से देखने के लिए हमें वहां तक जाना फिलहाल तो संभव नहीं है।
हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम हमारी पृथ्वी पर रहकर करोड़ों तारों को रात के अंधेरे में रोज देखते हैं। इसमें अल्फा सेंटोरी के 3 स्टार भी हैं, जो हमसे औरों के मुकाबले बहुत ही नज़दीक है, लेकिन वो हमारे सूरज जैसे ही मध्यम आकार के स्टार है, इसलिए हम उन्हें बड़ी मुश्किल से किसी तरह से देख पाते हैं। बाकी जिन छोटे बड़े स्टार्स को या हमारे प्लैनेट्स को भी हम देखते हैं, उसमें से कई स्टार्स तो हमसे सैकड़ों हजारों ही नहीं, लाखों लाइट ईयर की दूरी पर है। फिर भी हम उन्हें देख पाते हैं। वो अभी तक हम इसलिए देख पाते थे क्योंकि उनसे निकली हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच रही थी। मगर अब हमारी इस पूरी रिसर्च को समझ लेने के बाद आप इन्हें इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि हम अब इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि किसी भी चीज को या दृश्य को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से निकली हुई या उस पर पड़ी हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचना जरूरी नहीं है। दोस्तों, हमने इंसानी आंखों के देखने की क्षमता का गलत आकलन किया गया है। ऐसा जो कहा है उसमें सिर्फ इंसानों से मतलब है, क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षियों की तथा और कई जीवों की देखने की क्षमता या खूबी हमसे बहुत ज़्यादा भी है और कईयों की कम भी है। हमारे देखने का साधन लाइट ही है। अगर लाइट ना होती तो हम कभी देख नहीं पाते, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में अगर लाइट नहीं होती तो शायद हमारे पास आंखें भी ना होती। ये बात 100% सच है कि लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं, लेकिन हम घने अंधेरे में रहकर भी जो चीजें लाइट में है उन्हें देख सकते हैं, वैसे ही हम रात के घने अंधेरे में आकाश में चमकते हुए तारों को देखते हैं। लेकिन हमारी आंखों में भी लेंस होते हैं। उन लेंस का इस्तेमाल करके हमारी आंखें कम ज़्यादा दूरी पर की चीज़ों को तथा दृश्यों को छोटा करके दिखाती है। इसलिए हमसे दूर जाती हुई कोई गाड़ी जैसे जैसे हमसे दूर जाती है, तब वो छोटी छोटी होती जाती है और अंत में हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है। मतलब कि हमारी आंखों में लेंस होने के साथ उन लेंस की एक रेंज भी होती है। ऑब्जेक्ट जितना छोटा होता है उतनी कम दूरी के बाद वो और छोटा हो के अंत में हमें दिखाई देना बंद होता है, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा और चमकीला, मतलब कोई स्टार हमारे सूरज से हजारों लाखों गुना बड़ा तथा चमकीला हो, तो वो अगर हमसे हजारों लाइट ईयर की दूरी पर भी है तो हमारी आंखों के लेंस और उनकी रेंज हमें उस स्टार को छोटा बना के ही सही मगर दिखा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हमारी आंखों के देखने के सिस्टम में है, इसलिए हम
चांद तारों को देख पाते हैं। इसके साथ हमारी आँखों में और एक खूबी है, वो ये है कि हमारे आँखों की लेंस दूर की चीज़ों को सिर्फ छोटी करके नहीं देखती है, वो उन्हें अपनी रेंज के हिसाब से नज़दीक लाकर भी देखती है। इसलिए हम जब रात में आकाश में देखते हैं तो हमें सभी तारे हमसे सैकड़ों हजारों लाइट ईयर दूर होने के बावजूद बहुत ही नज़दीक दिखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में के और इसके पहले वीडियो में के सारे विश्लेषण से हमें इस बात को अच्छे से समझना है कि हम जो हमारे पूरे यूनिवर्स को हमारी आँखों से तथा दूरबीन की मदद से देख रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि उसमें के हर एक ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आँखों तक पहुँच रही है, बल्कि हमारी आँखों में उतनी क्षमता है। हमारी आँखों के पास लेंस है और हमारे पास ऐसा दिमाग है जो हमारी आँखों ने दिखाए हुए दृश्यों का सही आकलन करता है। दोस्तों, विज्ञान की तथा बड़े बड़े साइंटिस्टों की इस एक बड़ी भूल को या गलत फहमी को आपके सामने तथा पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए हमने इसके साथ पिछले एक दो वीडियो में किया हुआ विश्लेषण काफ़ी है, ऐसा हमें लगता है। इसके अगले वीडियो में हम इसी खोज के विज्ञान पर क्या क्या इफेक्ट होंगे वो देखेंगे। उसके विश्लेषण से भी हमारी इसी खोज को और भी पुष्टि मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।